हेलो दोस्तों। आज हम नॉर्थर्न लाइट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, जिसे अरोरा बोरियालिस के नाम से भी जाना जाता है। यह एक खूबसूरत और मिस्टीरियस रोशनी है जो आसमान की पोलर रीजन में दिखाई देता है। अरोरा बोरियालिस अर्थ और सन के बीच के कॉस्मिक डांस की वजह से देखने को मिलता है। सूरज लगातार चार्ज पार्टिकल का स्ट्रीम इमिट करता है, जिसे सोलर विंड कहा जाता है। सोलर विंड बेसिकली एक ह्यूज वेव है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन चार्ज की, जो सोलर सिस्टम में ट्रेवल करता है। कभी कभी सूरज के सरफेस पर सोलर स्ट्रीम के कारण यह पार्टिकल बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाते हैं। जब यह पार्टिकल पृथ्वी पर पहुंचते हैं तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ टकराते हैं, जो हमें ज्यादातर हानिकारक रेडिएशन से बचाता है। हालांकि इनमें से कुछ पार्टिकल अर्थ के साउथ और नॉर्थ पोल के बीच के ओपनिंग के माध्यम से अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसने में कामयाबी हो जाते हैं। वहां नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जैसे गैस मॉलिक्यूल के साथ टकराते हैं और उन्हें चमकाते हैं। यह उसी तरह है जैसे नियॉन लाइट काम करता है। नॉर्थर्न लाइट का डिफरेंट कलर डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल और ऑल्टीट्यूड पर डिपेंड करता है, यानी कि कितने ऑल्टीट्यूड पर किस मॉलिक्यूल के साथ टकराते हैं यह उसी पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीन सबसे कॉमन कलर है। जब अर्थ सरफेस से 60 माइल ऑल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ टकराते हैं तब ग्रीन कलर लाइट प्रोड्यूस होता है। लाल एक रेयर कलर है। जब अर्थ सरफेस से 200 माइल्स ऑल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ टकराते हैं तब लाल कलर प्रोड्यूस होते हैं। ब्लू और पर्पल जैसे कलर कम ऑल्टीट्यूड पर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। इटालियन एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली थे, जिन्होंने 1619 में पहली बार अरोरा बोरियालिस नाम कॉइन किया था। नॉर्थर्न लाइट का पहला सस्पेक्टेड रिकॉर्ड 30,000 ईयर्स पुरानी एक फ्रांस की गुफा की पेंटिंग में है। सूरज से लगातार बदलते इनपुट, पृथ्वी के ऊपर एटमॉस्फेयर से अलग अलग रेस्पॉन्स, पृथ्वी के पास स्पेस में प्लेनेट और पार्टिकल की मोशन, सभी ने अलग अलग ऑरोरल मोशन और शेप के कारण अरोरा कॉन्स्टेंटली मूव और अपनी शेप बदलते हैं। नॉर्थर्न लाइट यूजुअली मैग्नेटिक पोल के चारों ओर एक रिंग शेप के बेल्ट में दिखाई देते हैं, जिसे अरोरा ओबेल कहा जाता है। यह बेल्ट सोलर विंड के ताकत के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपांड हो सकते हैं। नॉर्थर्न लाइट देखने के लिए सबसे अच्छे समय सर्दियों के दौरान होते हैं, जब रातें लंबी और अंधेरे होते हैं। इन्हें देखने के लिए सबसे अच्छे जगह अलास्का, कनाडा, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और रशिया जैसे हायर नॉर्थर्न लैटिट्यूड में है। कभी कभी तेज सोलर स्ट्रीम आने पर इन्हें लोअर लैटिट्यूड में भी देखा जा सकता है। नॉर्थर्न लाइट भी हाई सोलर एक्टिविटी समय के दौरान होने की ज्यादा संभावना है, जो 11 साल के चक्कर के बाद होते हैं। इस चक्कर का अगले पीक 2025 में होने की उम्मीद है। नॉर्थर्न लाइट में जो डिफरेंट कलर के लाइट देखने को मिलता है, इन कलर्स का मतलब क्या है? नॉर्थर्न लाइट अलग अलग फैक्टर के कंपोजिशन होते हैं, जैसे गैस मॉलिक्यूल, अर्थ एटमॉस्फेयर, डेस्टिनी ऑफ एटमॉस्फेयर और एनर्जी लेवल इबल्स होते हैं। सूरज के चार्ज पार्टिकल, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ की एटमॉस्फेयर के इंटरेक्शन की वजह से नॉर्थर्न लाइट इवॉल्व होते हैं। जब यह पार्टिकल अपर एटमॉस्फेयर के एटम्स एंड मॉलिक्यूल के साथ टकराते हैं तब अलग अलग वेवलेंथ इमिट करता है, जिसे हम अलग अलग कलर के रूप में देखते हैं। नॉर्थर्न लाइट ने पूरी इतिहास में कोई कल्चर और लोगों को इंस्पायर किया है। नॉर्थर्न लाइट ना ही एक शानदार स्पेक्टेकुलर साइट है, बल्कि एक फैसिनेटिंग फेनोमेनन भी है, जो हमारा स्टार और प्लेनेट के बीच कनेक्शन को रिवील्स करता है। क्या अरोरा सिर्फ अर्थ में दिखाई देता है? जुपिटर और सैटर्न दोनों की मैग्नेटिक फील्ड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जुपिटर का इक्वेटोरियल फील्ड स्ट्रेंथ 4.3 गज है, जबकि अर्थ के लिए 0.3 गज है। इन दोनों प्लेनेट में एक्सटेंसिव रेडिएशन बेल्ट है। अरोरा को इन दोनों गैस प्लेनेट पर भी क्लियर रूप से देखा गया, हबल स्पेस टेलीस्कोप, कैसिनी और गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट से, और साथ साथ यूरेनस और नेपच्यून पर भी। सैटर्न की अरोरा पृथ्वी की तरह सोलर विंड की वजह से होते हैं। हालांकि जुपिटर का अरोरा बहुत कॉम्प्लेक्स है। जुपिटर का मेन अरोरल ओबेल वोल्केनिक मून आयो द्वारा प्रोड्यूस प्लाज्मा और प्लेनेट की मैग्नेटोस्फीयर के अंदर इस प्लाज्मा की ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हुआ है। जुपिटर के अरोरा का एक छोटा सा पार्ट सोलर विंड द्वारा पावर्ड है। इसके अलावा मून, स्पेशली आयो भी अरोरा के पावरफुल सोर्सेस है। ये फिनलैंड के साथ इलेक्ट्रिक करंट से प्रोड्यूस होते हैं, जो घूमते हुए प्लेनेट और मूविंग मून के बीच
रिलेटिव मोशन के कारण डायनामो मैकेनिज्म द्वारा होते हैं। आयो जिसमें एक्टिव वोल्केनो और आयनोस्फीयर के एक विशेष रूप से पावरफुल सोर्सेस है। इसके कारण से रेडियो वेव भी प्रोड्यूस होते हैं, जिसका स्टडी 1955 से किया जा रहा है। हबल स्पेस टेलीस्कोप से आयो, यूरोपा और गैनीमेड पर भी ऑरोरा देखा गया है। वेनस और मार्स पर भी ऑरोरा देखी गई है। वेनस के पास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसीलिए वेनुसियस ऑरोरा अलग अलग साइज और अलग अलग इंटेंसिटी के ब्राइटनेस और फैले हुए पैचेस के रूप में दिखाई देते हैं, जो कभी कभी प्लेनेट की पूरी डिस्क पर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। वेनुसियस ऑरोरा तब ओरिजिनेट होता है जब सोलर विंड की इलेक्ट्रॉन रात के एटमॉस्फेयर से टकराते हैं। 14 अगस्त 2004 को मार्च एक्सप्रेस पर लगे SPICM इंस्ट्रूमेंट द्वारा मार्स पर एक ऑरोरा का पता लगाया गया था। यह ऑरोरा 177 डिग्री नॉर्थ और 52 डिग्री साउथ के रीजियन में टेरा सिमेरिया में लोकेटेड था। इमिशन लोकेशन का टोटल साइज लगभग 30 किलोमीटर अक्रॉस और प्रोबेबली लगभग 8 किलोमीटर हाई था। मार्स ग्लोबल सर्वेयर डाटा के साथ संकलित कास्टेल मैग्नेटिक एनोमलीज का मैप एनालाइज करके साइंटिस्ट ने पाया कि इमिशन रीजन उस रीजन से कोरस्पोंडेंट होता है जहां सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लोकलाइज्ड है। इस कोरिलेशन ने इंडिकेट किया कि लाइट इमिशन का ओरिजिन एक इलेक्ट्रॉन का फ्लक्स था जो क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ घूम रहा था और मार्स के अपर एटमॉस्फेयर को एक्साइटेड कर रहा था। 2014 और 2016 के बीच रोसेटा स्पेसक्राफ्ट पर कई इंस्ट्रूमेंट द्वारा कॉमेट 67 की चुरियोमुख जेरासिमेंको पर कॉमेटरी ऑरोरा देखी गई है। ऑरोरा को फार अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ पर देखा गया है। कोमा ऑब्जर्वेशन से पता चला कि कॉमेट की कोमा में वाटर मॉलिक्यूल का फोटो डिसोसिएशन के कारण हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक एमिशन होता है। कोमा में गैस मॉलिक्यूल के साथ सोलर विंड के एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन ऑरोरा के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि कॉमेट 67 में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसीलिए कॉमेट के चारों ओर ऑरोरा डिफ्यूजली फैला हुआ है। हॉट जुपिटर जैसे एक्सोप्लैनेट को अपने अपर एटमॉस्फेयर में आयनोस्फीयर का अनुभव करने और अपनी टर्बुलेंट ट्रोपोस्फियर में वेदर द्वारा मॉडिफाइड ऑरोरा जनरेट करने के सजेस्ट किया गया है। हालांकि किसी एक्सोप्लैनेट ऑरोरा का प्रेजेंट में कोई पता नहीं चला है। पहली बार एक्स्ट्रा सोलर ऑरोरा की खोज जुलाई 2015 में ब्राउन ड्वार्फ स्टार LSR J1835+3259 पर की गई है। मेनली रेड कलर ऑरोरा नॉर्थर्न लाइट की तुलना में 10 लाख गुना ज्यादा चमकीला पाया गया है, जो एटमॉस्फेयर के हाइड्रोजन के साथ चार्ज पार्टिकल की इंटरेक्शन का रिजल्ट था। यह अनुमान लगाया गया कि स्टेलर विंड ने अपनी खुद की इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने के लिए ब्राउन ड्वार्फ की सरफेस से मटेरियल अलग कर रहा है। ऑरोरा के लिए एक और पॉसिबल एक्सप्लेनेशन यह है कि ड्वार्फ स्टार के चारों ओर एक अनडिटेक्टेड बॉडी मटेरियल फेंक रहा है, जैसे जुपिटर और उसके मून आयो के मामले में है। नॉर्थर्न लाइट ने सदियों से लोगों को फैसिनेटेड और इंस्पायर किया है, और कोई कल्चर ने उसकी उत्पत्ति और मीनिंग को समझने के लिए मिथ्स और लीजेंड बनाई है। जैसे नॉर्थ मिथोलॉजी में उत्तरी रोशनी को बल्करी शील्ड और आर्मर का रिफ्लेक्शन माना जाता था। फीमेल वॉरियर जो गिरे हुए हीरोज को द हॉल ऑफ ओदिन वल्लाह तक ले जाते थे। फिनिश फोकलोर में नॉर्थर्न लाइट को रिवेंटुलेट कहा जाता था, जिसका मीनिंग है फायर फॉक्स। ऐसा माना जाता था कि ऐसा एक मैजिकल फॉक्स की बर पर दौड़ने और अपनी पूंछ से चिंगारी बरकाने के कारण हुआ था। इनिट मिथोलॉजी में नॉर्थर्न लाइट को आकाश में डांस करने वाले एनिमल या एंसिस्टर माना जाता था। कुछ इनिट्स में यह भी सोचा था कि उन पर सिट्टी बजाने से वो करीब आएंगे और आपको दूर ले जाएंगे। जापानीज कल्चर में नॉर्थर्न लाइट को बच्चे के जन्म और फर्टिलिटी के लिए अच्छे ओमेन माना जाता था। वो लव और रोमांस से भी जुड़े थे। स्कॉटिश लोर में नॉर्थर्न लाइट को द मेरी डांसर या ना फिर क्लिस माना जाता था, जिसका मीनिंग है द निम्बल में। उन्हें फेस्टिवल या शरारत में डांसर करने वाली फेरिस और इबल माना जाता था। यह उन कई कहानियों से कुछ है जो लोगों ने समय के साथ नॉर्थर्न लाइट के बारे में बताई है। वो दिखाते हैं कि कैसे डिफरेंट कल्चर ने इस नेचुरल फेनोमेनन को अपने यूनिक तरीके से एक्सप्लेन की है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।